यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर बीके हंस जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जी। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो पास्टर जी सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। खुदा यीशु मसीह जी के मुकद्दस नाम में शलोम। जय मसीह की। मैं पास्टर बीके हंस। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं पठानकोट के आगे जुग्याल पड़ता है, तो वहाँ पे जुग्याल के साथ ही जोगियों का मोहल्ला रानीपुर डाखाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 32 साल से सेवकाई कर रहे हैं। तो 2 साल, 32 साल मैंने इसलिए बताया, वैसे तो अपने 34 साल हो चुके हैं। 2 साल हमने अपने वहाँ पे सेवा की थी जहाँ पे हम पहले रहते थे, और वहाँ से फिर हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। तो अभी टोटल हमें 34 साल हो चुके हैं। तो मुझे मेरे फादर साहब अपने टोटल 34 साल से प्रभु की खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे सेवकाई में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 18 साल हुए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद मैं देता हूं कि प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए, अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु मुझे। और हमारी जो सेवकाई है वो हिमाचल, पंजाब और J&K में हमारी सेवकाई है, क्योंकि जो पठानकोट एरिया पड़ जाता है ना, तो उसके साथ ही वो सेंटर प्लेस पड़ता है, उसके साथ ही हिमाचल पड़ जाता है, उसके साथ ही J&K पड़ जाता है। तो मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हम उस इलाके में सेवा कर रहे हैं जिस इलाके में बहुत ही मसीहों को कुचला जाता था, मसीहों को दबाया जाता था, मसीहों को परेशान किया जाता था। हम उस इलाके में सेवा कर रहे हैं। पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब थी मेरी लाइफ। मैं अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे काम करता था जिन कामों के कारण मेरे घर वालों को बड़ा गिल्टी फील होता था। मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि मैं नॉन क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। जो मेरा सारा घराना जो है ना, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, मेरे बड़े पापा जो अपने चमकौर साहब में आपने नाम सुना होगा, संत चमन लाल जी, उनके बड़े बेटे अपोस्टल रमन हंस जी, शमी हंस, वो मेरे ब्रदर हैं। तो वो मेरे बड़े पापा यानी कि मेरे ताया जी के बेटे हैं। तो जो मेरा सारा ही घराना प्रभु की खिदमत में है। तो मैं जब सेवकाई में नहीं था तो मेरा जीवन कैसा था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जीवन बहुत ही डिस्टर्ब था। परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं ड्रग्स लेता था, मैं नशे में ग्रस्त रहता था। मेरी शादी जब मैं 20 साल का था तो मेरी वाइफ जो थी, मेरी शादी करवा दी गई। घर वालों ने सोचा कि शायद हमारी तो नहीं मानता, चलो इसकी शादी करा देते हैं, हमारा बोझ कम हो जाएगा। तो मेरी जो वाइफ थी उसकी 18 साल थी। तो मेरी वाइफ ने अपने मन में एक सोचा कि मैं मसीह घराने में, अभी शादी मेरी हो चुकी है, मैं मसीह घराने में चली गई हूँ। तो उसको ये नहीं मालूम था, घराना तो सारा ही मसीह का ही है, मगर जिस बंदे के साथ मेरी शादी हो रही है ना, वो मसीह से कोसों ही दूर है। तो सच में मैं बताता हूँ आपको, जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने भी डिस्टर्ब रहना शुरू हो गई, क्योंकि मैं उसकी मानता नहीं था। मैं ड्रग्स लेता था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में मेरे दोस्त हैं, मेरे 3-4 दोस्त थे जो मेरे साथ ड्रग्स लेते थे, वो सारे ही संसार को छोड़ के चले गए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई नशा ज़्यादा डोज लेने के कारण ख़त्म हो गया, किसी को अटैक आ गया, यानी कि वो सारे ख़त्म हो गए। तो कुछ सिचुएशन मेरे जीवन में भी ऐसी थी, मेरे पीछे भी शैतान ने जो नशे की आत्मा लगी हुई थी, जो नशे में मुझे इतना ग्रस्त कर दिया था। मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि आप पिताजी के साथ रहा करो, प्रेयर में रहा करो, ऐसा। तो मैं अपनी वाइफ को एक बात बोलता था कि मुझे पास्टर बनने के लिए भी कभी भी नहीं कहना,
मुझे पास्टर बनने के लिए कभी नहीं कहना, तेरा दिल करता है यहाँ पे रहने के लिए तो ठीक है, नहीं दिल करता तो वापस अपने घर को चली जा। मगर वो परमेश्वर की ऐसी बंदी थी कि उसने परमेश्वर को अपना जीवन दिया था और उसने बाइबल के वचनों के ऊपर ईमान रखा, बाइबल के वचनों के ऊपर वो खड़ी रही, क्योंकि खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा जो अंत तोड़ी सहेगा वही बचाया जाएगा। तो वो अड़ी और खड़ी रही, तो उसने मेरे लिए प्रार्थना करनी, मेरे लिए उसने रोजे रखने, मेरे लिए फास्टिंग करने। तो आज प्रभु की कृपा से आज मैं बिल्कुल सही सलामत हूं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, मैं क्या नशे लेता था। मैं ड्रग्स लेता था, मैं अफीम खाता था, मैं चर्स पीता था, मैं इंजेक्शन लेता था। तो मैं आपको बता देना चाहता भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इंजेक्शन लेता था। रात को लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं रात को चलते चलते ही सिरिंज को मैं भरता था। तो भरते मैं अपनी बाजू को ऐसे करता था, तो चलते चलते मैं क्या करता था, मैं इंजेक्शन लगा लेता था और पॉलीथिन में उसको मैं ऐसे लपेट के कहीं पे भी फेंक देता था। तो मेरा इतना मतलब कि फोकस था कि जब मैं सुबह आता था, जहां पे उसको मैंने फेंका वहां पे ही उसको मैं अपने हाथ देता रखता था, तो वहां से उसको मैं निकाल लेता था। इतना एक्सपीरियंस हो चुका था। मगर कभी कभार क्या करना कि मेरा एक स्टाइल था कि लोग क्या करते हैं कि खाली सिगरेट पीते हैं। मेरा जो स्टाइल था कि मैंने सुबह जाना मेरे घर के पास एक ना अपने अमरूदों का बाग था, तो मैंने वहाँ पे जाना। तो मैंने क्या करना, वहाँ पे सिगरेट की डब्बी में 10 सिगरेटें आती हैं, तो मैंने 2 डब्बियाँ लेनी। मेरे को मालूम था कि पूरी दिहाड़ी में मतलब कि 15-20 सिगरेट तो पीनी है। तो मैंने वहाँ पे जाना, भंगड़ी सारी सिगरेटों खाली करना, सिगरेटों को उसमें मैंने चर्च को भरना और वापस डब्बी में डाल लेना। जब भी कहीं पे भी खड़ना, सिगरेट पीनी है, वहां से भरी सिगरेट निकालनी, उसको पीना। मेरे घर वाले बड़े परेशान थे, मेरी पत्नी बड़ी परेशान थी। मेरे घर वालों की प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरी पत्नी की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे खुदा यीशु मसीह ने मुझे आज बिल्कुल छुटकारा दे दिया। आज प्रभु का फजल है। देखो, जब तक प्रभु आपको चलाए ना तो आप चल नहीं पाएंगे, जब तक प्रभु आपको खड़ा ना करे आप खड़े हो नहीं पाएंगे। जब भी मैं प्रार्थना में यही कहता हूँ, प्रभु आप चलाओ तो हम चल पाएंगे, आप हमें बढ़ाओ तो हम बढ़ पाएंगे। आज बहुत से लोगों की एक बड़ी एक परेशानी है कि वो कहते हैं नशा नहीं छूटता, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता। जब आप प्रभु के आगे घुटने टेक दोगे ना, आप घुटनों पे आ जाओगे प्रभु के आगे, आपका नशा भी छूट जाएगा, आपका जीवन जो है ना वो बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। तो मैं उस दलदल से, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे दोस्त जो हैं वो उस दलदल में ऐसे धंसे वो निकल नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो फैमिलियां थी वो प्रभु के ऊपर बिलीव नहीं करती थी, वो नॉन क्रिश्चियन थे। वो चेलों के ऊपर बिलीव करते थे, वो बाबाओं के ऊपर बिलीव करते थे। मगर मेरा जो घराना था, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा सारा ही घराना प्रभु की खिदमत में लगा था, मगर एक मैं ही था तो जो खिदमत में नहीं था, जो प्रभु की खिदमत नहीं करता था, प्रभु की उस्तद नहीं करता था, प्रभु की महिमा नहीं करता था, प्रभु के ऊपर बिलीव नहीं करता था। मगर एक मेरे अंदर एक प्रभु की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई थी मेरे अंदर। मैं लाइफ में कभी भी किसी भी, चाहे मैं नशे में जितना मर्जी हो जाता था, मेरे को आज भी मालूम है, मेरा वो दोस्त इस संसार में नहीं रहा, तो उसने अपने घर में एक फंक्शन किया तो उसने मेरे को बोला कि आए हम दरबार में जाकर हम माथा टेक कर आते हैं। तो मैंने उसको एक बात क्या बोली, मेरी बात सुन। मैं कहा हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत एक अलग है, मगर जो काम तू मेरे को करने के लिए कह रहा है ना, वो काम मैं कहा मेरा खुदा मुझे इजाजत नहीं देता। मैंने बोला तू मेरे को चाहे जितना मर्जी नशा खिला दे, मेरे को चाहे जितनी मर्जी नशा खिला दे, मेरे को जितनी मर्जी चर्स पिला दे, मेरे से और कोई भी काम करवा ले, किसी के थप्पड़ मारने में थप्पड़ मार देता हूँ, किसी को डिस्टर्ब करना लाइफ में मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ, मगर ना तो मैं प्रसाद खाऊंगा ना ही मैं माथा टेकूंगा। वो बोला यार ये कैसी दोस्ती है, तू मेरा फ्रेंड नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है, मैं तेरे कहने पे सब कुछ करता हूं। मैंने उसको बोला कि ठीक है तू करता है। मैंने उसको बोला मैंने तेरे को कभी डिस्टर्ब किया कि तू मेरे साथ वहां पे चल, तू वहां पे हमारे चर्च में जाके माथा टेक, मैंने कभी किया? क्योंकि मैं आप ही गलत हूं, मैं तेरे को क्या बताऊं। मगर मेरे खुदा, मेरा ईमान मुझे कहता है कि तूने ये 2 काम नहीं करने। तो वो मैंने 2 काम नहीं किए। जितना मैं नशा करता था, मतलब एक खुदा का एक मेरे अंदर
नशे में रहते हुए भी एक चिंगारी थी परमेश्वर की, एक आग थी परमेश्वर की, नशे में रहते हुए भी, कि मैंने ये दो काम नहीं करने, चाहे दुनिया का सारा ही नशा मैं पी जाऊं, चाहे दुनिया के सारे गंदे काम मैं कर जाऊं, मगर ये दो काम नहीं करने। क्योंकि मैंने एक पढ़ा था खुदा के मुकद्दस कलाम में, वैसे मैं अपने बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं नशे में रहता था जैसे भी कैसे भी था, मगर मेरे को इतना था कि खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि तूने कभी भी प्रसाद नहीं खाना, कभी भी तूने किसी मूर्त के आगे माथा नहीं टेकना। तो मैं उस वचन के ऊपर, हो सकता है कि उन्हीं वचनों के ऊपर मैं चलता था, उन बातों को मैंने अपने माइंड में, अपने जहन में रखा था, जिसके कारण मेरे यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया। हालेलुया। तो मैं ये बात आपको भी कहना चाहता हूं, जितने भी आप हो, जब ये टेस्टिमनी, ये गवाही आप तक पहुंचे, जो भी सुने इस गवाही को, तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहन, जब आप परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान लेकर आओगे ना, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखोगे, तो परमेश्वर के आगे कोई भी ऐसा काम नहीं है वो जो ना कर पाए। हालेलुया। तो पास्टर, जिस तरह अभी आपने बताया कि कैसे आपका जीवन एक नशे में था और कैसे पाप में फंसा हुआ था, तो फिर हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप परमेश्वर की ओर मुड़े, कैसे आपको परमेश्वर के बारे में सच्चाई पूरी पता चली। मैं, हमारे यहाँ पे ना, हमारे जुग्याल में ना एक टैक्सी स्टैंड है। मैं आज से 25 साल पहला मुझे एक शौक था गाड़ी चलाने का, तो गाड़ी चलाने का मुझे शौक था, तो मैंने टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दी। मेरे घर वालों ने कहना कि ये क्या कर रहा है, तू गलत काम कर रहा है, तू प्रभु की ओर अभी और कोई काम नहीं है, तू टैक्सी चलाना शुरू कर दिया, ऐसा वैसा ना। तो वहां पे टैक्सी स्टैंड के ऊपर ना जुआ चलता था। वैसे वो सीप वगैरह खेलते थे, ऐसा कुछ खेलते थे। तो मैं तो ऑलरेडी पहले से ही नशे में था, जुए में था, सब कुछ था। तो वहां पे मैंने उनको ना पैसे लगाकर खेलना स्टार्ट कर दिया। वहां पे मैंने उनको पैसे लगाकर खेलना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम बोल देते हैं अपने 3 पत्ती हो जाती हैं, अपने दला पकड़ वगैरह, ये सारी मैंने उनको ना पैसा लगाकर खेलने के लिए उनको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो उनके अंदर भी लालच आ गया, तो मैंने भी उनको मतलब कि पैसा देकर क्या। तो वो जितने भी यहाँ पे टैक्सी स्टैंड के ड्राइवर थे ना, वो पहले सीप खेलते थे और खेलते थे बिना पैसे के। तो जब मैं टैक्सी स्टैंड के ऊपर पहुंचा, तो मेरे अंदर एक ऐसा स्पिरिट था, एक ऐसी गंदी रूह काम करती थी कि जिसके पास भी मैं जाता था उसको मैं गलत ही उसको मैं गाइड करता था, कभी किसी को सही गाइड नहीं करता था। तो वहां पे जितने भी वो टैक्सी ड्राइवर लड़के थे, वहां पे मेरे ख्याल से 15, 16, 20 होंगे वहां पे। तो वो सारे मैंने जुए के ऊपर लगा दिए। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह ना उठा, मेरा काम था सुबह फ्रेश होना, नहाना धोना, फ्रेश होना, जाकर टैक्सी स्टैंड पे। तो कभी कभार मैंने अपने 2-2 लाख जीत लेना, घर पे 1 रुपया नहीं देना। घर अगर मैं देता भी, उनको मालूम था ये काम तो कोई करता नहीं, जो भी पैसे होंगे वो जुए वाले ही होंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता था, वो कभी किसी दोस्त को दे देना, ऐसा वैसा ना। तो मेरा एक सिस्टम था, जब मैं टैक्सी चलाता था, अगर मैं बठिंडे की ओर जाना, वहां पे पहले मैंने कॉल करता, मैं आ रहा हूँ भाई, माल का इंतजाम रखना। अगर मैं गुरदासपुर जाना, अगर मैंने जलंधर जाना, अगर मैंने फिरोजपुर जाना, किसी भी मैंने जाना ना, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट होते थे। मैंने वहाँ पे यहाँ तुरने से पहले मैंने फ़ोन कर देना, अगर तो मेरे पास सामान है, नशा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने फ़ोन कर देना, मैं आ रहा हूँ भाई, तैयार रखना, ठीक है। तो ऐसा मेरे अंदर एक स्पिरिट काम करता था, जिसे हम बोल देते हैं गंदा स्पिरिट काम करता था, कि अगर कोई नशा करने वाला बंदा होता था, मैं उसकी आंखों में देखकर मैं ऐसे पकड़ लेता था कि ये बंदा कुछ ना कुछ करता है। तो मैं सीधा उससे कह देता था कि मुझे ये सामान चाहिए। तो डेफिनेटली जब मैं उसको कहता था तो वो कहता था भाई मिल जाएगा। मतलब ऐसा एक अंदर मेरे था स्पिरिट, ऐसा काम करता था। तो क्या हुआ, तो जब मैं सुबह उठा, मैं नहा धो करना, मैं गया अपने टैक्सी स्टैंड पे गया। वहाँ पे एक मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, वो टैक्सी लाइन में पड़ गया। तो मैं जैसे गाड़ी लगाई, मैंने उससे ऐसे हाथ आगे किया, तो हाथ मिलाने के लिए उसको आगे किया। उस बंदे ने मेरे से हाथ नहीं मिलाया। उसने मेरे को एक बात बोली। उसने बोला कि तेरे जो पिताजी ना, उनके पाँव के नीचे हाथ देने को मन करता है, तेरे साथ हाथ मिलाने को भी मन नहीं करता। मैं बड़ा परेशान हुआ। वो बात ऐसी मेरे मन को लगी, वो बात ने ऐसा मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैंने टैक्सी स्टैंड पे जाना बंद कर दिया। मैं 2 साल टैक्सी स्टैंड पे नहीं गया। जो मैं नशा करता था, मैंने अपनी पत्नी को बोला कि ऐसे ऐसे बात है कि मैं अभी नशा जो भी है तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। मतलब उस बात ने मुझे ऐसा मतलब कि झंझोड़ के रख दिया।
मेरी वाइफ ने पूरी पूरी रात मेरी मतलब कि खिदमत करनी, मेरी सेवा करनी, मेरी तलियों को जसना, मतलब कि टांगों को मतलब कि है ना करना। तो मेरी वाइफ ने, जब मैंने नशा छोड़ना था, मेरी वाइफ ने मतलब कि कमरे के बाहर मतलब कि जब मेरे को मतलब क्या बोलते हैं नशे की तलब लगनी, तो मैंने बाहर वाइफ के सामने सिगरेट पीनी, तो उसे मेरी वाइफ ने कहना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने धीरे 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 आज और कल और आज और कल और, बहुत से लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं नशा छूटता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप घुटनों पे आओगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे अपना समर्पित करोगे, अपने आप को प्रभु के हवाले करोगे और अपने मन को मारोगे, कहते ना मन जीते सो मन जीते, जिस बंदे ने अपना मन जीत लिया उसने सारा जगत ही जीत लिया। मैंने अपने मन को मारा, मैंने अपने मन को मारा, अपने प्रभु को स्वीकार किया, मैंने अपने आप को समर्पित किया, प्रभु के आगे रख दिया। मैंने बोला कि प्रभु जी बहुत हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, अब मैं सिर्फ आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपकी सेवकाई करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे पापा के साथ रहना स्टार्ट किया। फिर मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, ये चांस होने से पहले जब मैं पापा के साथ कभी कभार प्रेयर मीटिंग के ऊपर जाता था, तो नशा मेरे पॉकेट में रहता था, क्योंकि मुझे ढोल को बजाने का शौक था। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो सारा घराना है ना, वो प्रभु की खिदमत करता, गाता बजाता है। मुझे गाने का भी शौक था, ढोल को बजाने का शौक था। मैं पापा के साथ जाता था। जैसे ही वो अपने भजन खत्म होने, जैसे ही प्रचार स्टार्ट होना, तो मैंने बीच में से उठकर चले जाना। मैं कोई मैंने नुक्कड़ ढूंढनी, कोई सैड ढूंढनी कि वहां पे मैं अपने टीका लगा लूं, वहां पे मैं सिगरेट का थोड़ा सा सेवन कर लूं। सो ऐसे हालात थे। मेरे परमेश्वर ने ऐसे हालातों को बदल के रख दिया। वो एक गीत ना हमारे एक भाई ने गाया, हालात बदल देता है। वो परमेश्वर ने वाकई मेरे हालातों को ऐसे बदल दिया कि मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि मेरे हालात कैसे बदल गए, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं, मेरे साथ के दोस्त थे वो संसार को छोड़ के चले गए थे। किसी को हार्ट अटैक आ गया, मैंने पहले आपको बताया, किसी को हार्ट अटैक आ गया था, किसी ने डोज ज्यादा ले ली थी नशे की, तो उसके साथ वो इस संसार को छोड़ के चला गया। मगर मेरे खुदा ने मुझे बचाया। और किस बंदे के बीच में से होकर बात करी परमेश्वर ने, वो जो टैक्सी स्टैंड का मेरा दोस्त ही था, ड्राइवर था, उसने मेरे को बोला कि तेरे पापा के पांव के नीचे हाथ देने को मन करता है, तेरे साथ हाथ मिलाने को दिल भी नहीं करता। मैंने उस दिन से टैक्सी स्टैंड जाना बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने टैक्सी वहां, क्योंकि एक ही रास्ता था गांव, वहां से निकलकर शहर को जाना होता था। मैंने क्या करना, अपने चेहरे के ऊपर रुमाल बांध लेना, मैंने वहां से आराम से गुजर जाना कि कोई भी मेरे को आवाज ही ना लगाए कि हमारी बात सुनकर जा। फिर क्या हुआ, जब मैंने प्रभु के बीच में सारा आ गया ना, प्रभु के बीच में, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब मैं यीशु मसीह के बीच में सारा ही आ गया ना, बिल्कुल प्रार्थनाएं स्टार्ट हो गई, प्रेयर मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो जब मैं 5-7 साल प्रभु के साथ, अपने फादर साहब के साथ मिलकर, फिर 5-7 साल बाद मुझे पास्टर घोषित किया गया, चर्च में पास्टर बना दिया गया, ठीक है ना। पूरी खिदमत की मैंने खुदा की, अपने फादर साहब की, तो पास्टर घोषित किया। अब जब मैं किसी अपने फ्रेंड के पास, कभी वो खड़े होते हैं, मैं कभी गाड़ी रोक लेता हूं, तो मैं जब उनके पास गया, तो मेरे को पता क्या बोलते हैं कि पास्टर साहब आप चले जाओ हमारे पास में से, क्योंकि आप प्रभु की बातें करो, आप भगवान की बातें करोगे तो हम तो पापी लोग हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि देखो मैं भी आपके जैसा था, मेरे प्रभु ने मुझे बदल दिया, आप भी प्रभु के ऊपर ईमान लेकर आओ, प्रभु आपको भी बदल देगा। और बीच बीच में पता कैसी बातें करते थे कि यार आप तो इसने सब कुछ छोड़ दिया है, आप इसने जुआ भी छोड़ दिया, नशा भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हमें इसमें फंसा कर चला गया। मैं आज भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी जो मेरे कारण गलत लाइन पे चल रहे हैं ना, प्रभु जी मैं चाहता हूं प्रभु उनके जीवनों को भी बदल दे, उनके जीवनों को भी बदल दे प्रभु जी, उनको भी अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर। तो मैं आपको बता देना चाहता, एक वो बंदा था, तो आज भी उसका नाम, उसको हम प्यार से रेठा रेठा कहते हैं। उस बंदे के अंदर से होकर परमेश्वर ने मुझे ऐसी बात कह दी कि उस बात के कारण मेरा अंदर सारा मतलब कि ऐसे हिल गया कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। उस दिन से मैंने फैसला अपनी लाइफ में लिया कि मैं कभी भी टैक्सी स्टैंड के ऊपर नहीं आऊंगा, मैं कभी किसी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। उस बंदे की नहीं तो बहुत से बंदे ऐसी बात करते हैं, मुझसे उसके मुंह से, उसकी जुबान से बात ही ऐसी निकली जिस बात ने मुझे हिला कर रख दिया। और वो उस दिन और आज का दिन, वो लड़का अभी जब भी हम बड़ी मीटिंगों के ऊपर जाते हैं, उसकी गाड़ी में करवाता हूं, जब मैं उसको जब कहता हूं तो मेरे को पता है पहले मेरा नाम लेकर बुलाते थे, आज वो मेरा नाम नहीं लेते, आज मुझे पता है क्या कहकर बुलाते हैं, पास्टर साहब बोलिए,
कहाँ पे जाना है, जम्मू जाना है, कहाँ पे जाना है। अगर वो किसी से 2500 लेंगे ना, मेरे को बोलेंगे पास्टर साहब नहीं, आप भगवान की खिदमत के लिए जा रहे हैं, हम 2-4-500 कम ही लेंगे आपसे। तो उस बंदे के अंदर में से परमेश्वर ने होकर मेरे जीवन को क्या कर दिया था, पाप से अलग कर दिया था। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि मैं क्विट कर दूं? जब मैं सेवकाई में उतरा, जब मैं मैदान में उतरा, तो मेरे कुछ थे लोग, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, कुछ फैमिलीज थी, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में थे। तो वो पता क्या कहते थे मेरे को, वो पंजाबी की एक कहावत है, सो चूहा खा के बिल्ली हज नू चली। मतलब वो ऐसी टॉन्च करते थे मुझे, ये क्या कर पाएगा, हैं ये ऐसे है वैसे है। मैंने प्रभु के आगे मैंने प्रार्थना करनी, प्रभु। और एक बात और बताता हूं, जो हमारी कलीसिया में पुराने फादर साहब के टाइम जो चलते थे ना, सेवक फादर साहब के साथ, वो भी बातें करते थे। क्योंकि कोई भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी आपको बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। कोई भी जो पुराने फादर साहब के टाइम पे जो सेवकाई में थे, चलते थे फादर साहब के साथ, तो वो भी अब कहीं ना कहीं उनके मन में भी था कि यार पास्टर जी ने अपने बेटे को आगे कर दिया, हम पीछे रह गए। मगर उनको ये मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर की योजना है। उनको ये मालूम नहीं था कि इसके 2-4 दोस्त जो इसके साथ थे वो इस संसार को छोड़ के चले गए। इसे खुदा ने क्यों रखा, कारण क्या इसका, उनको मालूम नहीं था। क्योंकि कोई भी इंसान जो परमेश्वर के प्लान को नहीं जानता, उसकी योजनाओं को नहीं जानता, समझने इस बात को, उसके प्लान को जानना, उसकी योजनाओं को जानना हमें तब मालूम पड़ेगा जब हम परमेश्वर के बीच पूरी रीति के साथ उतरेंगे। तो मुझे भी बहुत से लोगों ने डिस्टर्ब किया, बहुत से लोगों ने परेशान किया कि यार तू ऐसा था, तू नहीं कर पाएगा, है तू अपने ऐसा है। तो मैंने उनकी सारी बातों को, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जितने भी सेवक मुझे सुने, चाहे न्यू सेवकाई में उतर रहे हैं जो सुने, सेवकाई एक तलवार की माला है, समझ रहे हैं। सेवकाई एक तलवारों की माला है, वो गले में जब पड़ती है ना, जब हम इधर घूमेंगे गर्दन कटेगी, इधर घूमेंगे गर्दन कटेगी, जब हम सीधा चलेंगे ना सेफ रहेंगे, जब हम सीधा चलेंगे सेफ रहेंगे। तो मेरे को बहुत से लोगों ने डिस्टर्ब किया, मेरे को बहुत सी टांच कराई, अपने सो चूहा खा के बिल्ली हज, यानी कि वो कहते थे नशा करता था आज भगत बन गया है, ये है वो है ना, वो ऐसी सारी बातें, मतलब यानी कि मेरे मन को ठेस पहुंचाते थे। मगर मैं एक ही प्रार्थना करता, प्रभु अगर आपने मुझे खड़ा किया है तो आप मुझे लास्ट तक बनाए रखना, मेरे मरते दम तक मुझे खड़े रखना, बनाए रखना। मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी डिस्टर्ब आए, कोई मेरे चाहे मेरी वाइफ तो पहले से ही मेरे साथ थी, चाहे मेरे कोई भी रिश्तेदार, मेरे दोस्त, साख संबंधी कुछ भी बोले, प्रभु जी मुझे सहने की ताकत देना, मैं कभी भी उनको उल्ट कर जवाब ना दे पाऊं, मुझे सहने की ताकत देना। हाँ, अगर मैं उनको जवाब दूं तो तेरे खुदा, तेरे मुकद्दस कलाम में से दूं, और तेरे जो तू मेरे को कहे, जो तू मुझे को सिखाए, जो तू मेरे को समझाए, उसी रीति से मैं उनको समझाऊं, उनको जवाब दूं। मगर मैं गलत रीति के साथ उनको कभी भी मैं ठेस ना बचाऊं। प्रभु जी मैं यही आपसे चाहता हूं। तो वाकई धीरे धीरे जब उन लोगों ने देखा कि यार ये बंदा तो स्टैंड कर रहा है भाई, तो उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी जबान को बंद करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो जो परमेश्वर चाहते थे, जो रिस्पेक्ट परमेश्वर मेरी करवाना चाहते थे उन लोगों के बीच में, वही रिस्पेक्ट परमेश्वर ने मुझे उन लोगों के बीच में दिला दी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के कुछ नबी थे, उनके रिश्तेदार, बहन भाई, साख संबंधी भी उनको यही बोलते थे। जब हम यिर्मयाह की बात करते, यिर्मयाह को कहते तू तो छोकरा है, तू क्या बोलेगा, तू क्या करेगा, मगर ये तू तो है ना, ऐसा बोलते। यीशु मसीह ने उसको, खुदा ने, यहोवा ने उसको क्या कहा, तू चल, तू नहीं बोलेगा, तेरी जुबान पर चढ़कर मैं बोलूंगा। तो इसी रीति से यहोवा ने मुझे अपने दास यिर्मयाह के ऐसे इस्तेमाल किया। मैं नहीं कुछ भी बोलता, वो मेरी जुबान के ऊपर चढ़के से बोलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो हमारी J&K में मैं एक बार, मैं और मेरे फादर साहब जा रहे थे, पहले एक बार मैं बताता हूँ, फादर साहब जा रहे थे, तो किसी ने स्पेशल, मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में लिखा ना, आपके घर के ही लोग आपके दुश्मन होंगे। हमारी चर्च का ही कोई बंदा यहां से निकला था, तो उसने फादर साहब का स्पेशल गाड़ी का नंबर दे दिया, तो बंदे पीछे लगा दिए।
मगर जब तक यहोवा ही हमारे साथ है तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। JNK में मेरे पिताजी की गाड़ी के पीछे बंदे लगे, प्रभु ने वहाँ से निकाला। एक दफ़ा मैं गया था JNK पे, तो मेरे पीछे बंदे लगा दिए किसी ने कि जी आते हैं, बैग लेकर आते हैं और लोगों को पैसा बांट कर चले जाते हैं, बैग लेकर आते हैं, लोगों को पैसा बांट कर चले जाते हैं। यानी कि लोगों के अंदर यही है ना भरम है कि जो क्रिश्चियन लोगों को पैसा देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, हम देते नहीं, हम तो लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं? प्रभु के कामों को बढ़ाने के लिए, प्रभु की खिदमत के लिए हम लेते हैं। तो मतलब सेवकाई में बहुत सी डिस्टर्बिंग आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में, आपकी सेवकाई में अगर डिस्टर्बिंग आती है तो वो समझ लेना कि ये जो डिस्टर्बिंग है ये शैतान की ओर से है। आप उस विषय के लिए आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको सक्सेस करेगा, प्रभु आप अपने कामों के लिए आपको यूज करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। तो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, जो अभी भी पाप में फंसे हैं या किसी अंधकार में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो मैं जो लोग देख रहे हैं, जहां बाद में देखें, जो पाप में ग्रस्त हैं, मैं उनको यही बात कह देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मुकद्दस कलाम में लिखा है, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे आकर तुझे मिल जाएंगी। आज बहुत से लोगों की बहुत सी इच्छाएं हैं, कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि परमेश्वर सब देने की क्षमता रखते हैं। जो पाप में हैं, जो ग्रस्त हैं पाप में, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन है, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन है, मैं यही कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आगे अपने घुटने टेक दें, यीशु मसीह के आगे घुटनों पे ऊपर आ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह जो है ना, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। बाइबल में लिखा आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम बचाए जाएंगे। एक ही नाम है, केवल यीशु मसीह वो नाम है जिससे हम बचाए जाएंगे, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा। जो भी हैं, जैसे मैंने अपनी टेस्टामनी दी कि मैं पाप में था, मैं नशे में था, मैं युवा खेलता था, ये करता था, वो करता था। हो सकता आप में से भी जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो बाद में सुने, हो सकता कि जैसे हालात मेरे थे वैसे आपके भी हों। मगर मैं आपको यही कहूंगा, बार बार यही कहूंगा, मैं जब भी प्रीच करता हूं, जब मैं अपनी चर्च में प्रीच करता हूं, जब मुझे कहीं पे इनवाइट किया जाता है, मैं वहां पे प्रीच करता हूं, अपना मन परमेश्वर को दो, अपना जीवन परमेश्वर को दो। वो परमेश्वर जो जमीन आसमान को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हमें अपने स्वरूप के ऊपर बनाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर को अपना जीवन दो, क्योंकि एक दिन परमेश्वर आएगा। तो वो परमेश्वर, बाइबल में रोमियो की किताब में लिखा, रोमियो की पुस्तक में लिखा है, कहता बाइबल में लिखा है, उसका 2 अध्याय में 5 वचन में लिखा, कहता वहां पे लिखा कि तू परमेश्वर के क़यामत के दिन के लिए परमेश्वर का क्रोध अपने लिए इकट्ठा कर रहा है। मैं आपको कह देना चाहता हूं, अपने जीवन में से हर वो गंदी बात, हर वो गंदा ख्याल, हर वो गंदी सोच को बाहर निकाल दो, क्योंकि वो परमेश्वर जब वो आएगा तो वो परमेश्वर, पहले लोग क्या कहते थे, यीशु मसीह पापियों के लिए आएगा। आज मैं आपको यह कह देना चाह रहा हूं, यीशु मसीह पापियों के लिए नहीं आएगा, यीशु मसीह धर्मियों के लिए आएगा। क्योंकि पापियों के लिए वो पहले आया था, चला गया। अब वो धर्मियों को लिए आएगा। जितने भी लोग धर्म में चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, वो सारे ही बचाए जाएंगे, चाहे वो बड़े छोटे कोई भी हैं। प्रभु का कलाम कहता है, भजन संहिता में लिखा है, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, जो प्रभु का भय मन में अपने में रखेंगे, वो प्रभु उनको क्या देगा, बहुत सी आशीषें देगा और उनको स्वर्ग देगा। तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, घुटनों पे आ जाओ, प्रभु के आगे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जीवन को क्या करेंगे, बहुतायत रीति के साथ बढ़ाएंगे। अगर आपके अंदर कोई डर है, भय है, खौफ है, वो सारा ही बाहर निकल जाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाही इश्यू की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। जय मसीह। तो जिस तरह आपने देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर इनको पाप के जीवन में से निकाला और आज ये परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से
अपने दान बेचकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान बेच सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।